हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स सिंप्लीफाइड। हमारा आज का टॉपिक है नेचर एंड स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर सब्जेक्ट है, ये एमकॉम सेमेस्टर 1 में है। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बारे में बताइए, उसका नेचर और स्कोप। जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है ना, ये एक इसेंशियल फील्ड है जो मैनेजर्स को हेल्प करती है ताकि वो क्या कर सके, एम्प्लॉयज़ को अंडरस्टैंड कर सके, एम्प्लॉयज़ को समझ सके, उन्हें मैनेज कर सके सिचुएशन के अकॉर्डिंग। और इसी चीज़ की इंपॉर्टेंस है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, जिसे हम ओबी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ये क्या स्टडी है हाउ इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स बिहेव विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हम ये देखते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इंसान काम कर रहा है वो कैसे बिहेव कर रहा है, अपने काम को वो कैसे कर रहा है, कैसे चीज़ों को प्रेडिक्ट कर रहा है, कैसे चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है, ह्यूमन बिहेवियर कैसा है उसका। ठीक है, इससे क्या होगा, अगर मेनली जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल है, ऑर्गेनाइजेशन तो एक लीगल एंटिटी है, मतलब उसे बनाया गया है, नॉन लिविंग थिंग है। बट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो चलती तो इंडिविजुअल्स के साथ ही है, कि मैनेजर्स होंगे, डायरेक्टर्स होंगे, ये सारे ही हमारे इंडिविजुअल्स होते हैं। इट इज़ नोन फैक्ट दैट द सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी एंड कैरेक्टर ऑफ पीपल। कि मतलब जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस है, ये सिर्फ किसी चीज़ पर डिपेंड करती है कि जो उस ऑर्गेनाइजेशन में इंसान काम कर रहे हैं वो कैसे हैं, उनकी क्वालिटी कैसी है। इसलिए ओबी में हम सारा यही देखते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो कैसे हैं, उनका स्कोप वगैरह क्या है। ठीक है, उसके बाद जो नेचर ऑफ ओबी है, इसमें क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी। इसमें क्या है, जो हमारी ओबी है वो साइकोलॉजिकल, सोशलॉजिकल और एंथ्रोनोलॉजिकल, इकोनॉमिक्स, ये सारे फैक्टर्स को यूज़ करके अपने इंडिविजुअल्स को एनालिसिस करती है, उनको देखती है। बिहेवियर साइंस मतलब ये ह्यूमन बिहेवियर देखती है साइंटिफिकली, गोल ओरिएंटेड। कि जो हमारी ओबी सब्जेक्ट है, ये ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर वाला टॉपिक है, ये क्या करता है, फोकस ऑन पीपल नॉट मशीन्स। इसमें मेनली मैंने आपको बता ही दिया है कि फोकस किस पे करता है, इंसानों पे फोकस करता है, ना कि मशीन्स पे। गोल ओरिएंटेड मतलब इसका मेन टॉपिक है, मेन मोटिव है कि एम्प्लॉयज़ की सेटिस्फेक्शन, जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वो सेटिस्फाई हों, उनकी एफिशिएंसी अच्छी हो। ठीक है, डायनेमिक का मतलब क्या है, ये जो चेंजेस विद टाइम, की जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है ये क्या होता है, टाइम के साथ चेंज होता रहता है। टेक्नोलॉजी जैसे न्यू न्यू आती है, न्यू न्यू कल्चर आते हैं, जैसे न्यू न्यू इन्वायरमेंट आता है। एप्लीकेशन ओरिएंटेड में क्या होता है कि हेल्प मैनेजर सॉल्व प्रॉब्लम्स। इसमें ये हेल्प करता है मैनेजर्स को ताकि वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। उसके बाद है हमारा स्कोप ऑफ ओबी, कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का स्कोप क्या है। इंडिविजुअल बिहेवियर, वही चीज़ जो मैंने आपको बताई कि इसमें हम स्टडी करते हैं एम्प्लॉयज़ को, उनका बिहेवियर, जिसमें पर्सनैलिटी, परसेप्शन, एटीट्यूड, मोटिवेशन सारा कुछ आ जाता है। ग्रुप बिहेवियर में क्या देखते हैं हम कि टीम वर्क कैसा है, ग्रुप में कम्युनिकेशन कैसी हो रही है, लीडरशिप कैसी है, पावर कैसी है, कन्फ्लिक्ट कैसी है। ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट्स में हम ये देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, वर्किंग इन्वायरमेंट जो हम इंडिविजुअल्स को दे रहे हैं वो अच्छा है कि नहीं। ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस एंड डेवलपमेंट, कि मतलब जो ऑर्गेनाइजेशनल के चेंजेस हैं वो कैसे कैसे हो रहे हैं, इनोवेशन आ रही है, अडेप्शन आ रही है कि नहीं आ रही है। डिसीजन मेकिंग में देखते हैं हम हाउ पीपल टेक डिसीजन इंडिविजुअली एंड इन ग्रुप्स। डिसीजन मेकिंग में वो भी हमें ये बताता है कि जो इंडिविजुअल काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो ग्रुप में और इंडिविजुअली कैसे डिसीजंस को ले रहे हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ ओबी, इम्पॉर्टेंस ऑफ ओबी में हम ये देखते हैं कि इससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं एम्प्लॉयज़ को अच्छे से। बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एम्प्लॉयज़, मैनेजर अंडरस्टैंड वाई एम्प्लॉयज़ बिहेव इन सर्टन वे। जो मैनेजर्स होते हैं वो देख सकते हैं कि जो एक एम्प्लॉय है एक ऐसे अच्छे या बुरे वे में क्यों बिहेव कर रहे हैं। इम्प्रूव मोटिवेशन एंड मोरल, ओ बी प्रोवाइड टूल्स लाइक मैस्लो थ्योरी एंड हेर्बर्स थ्योरी टू इम्प्रूव मोटिवेशन। जो हमें ओ बी है वो बहुत सारी थ्योरीज प्रोवाइड करते हैं ताकि हम मोटिवेशन को और भी अच्छे से कर सके अपने एम्प्लॉयज़ को, और हम अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकें। हेल्प्स इन चेंज मैनेजमेंट, अगर आपकी मैनेजमेंट चेंज हो रही है, वो भी एक्सप्लेन हाउ पीपल रिएक्ट टू चेंज एंड हाउ टू मैनेज रेजिस्टेंस। मतलब जो आपका ओबी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ये आपको ये भी बताता है कि अगर आपकी मैनेजमेंट चेंज हो रही है तो स्पेसिफिकली इंडिविजुअल कैसे खुद को चेंज करेंगे। इन्हांस कम्युनिकेशन, जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है वो कम्युनिकेशन को भी इम्प्रूव करता है और मिसअंडरस्टैंडिंग को रिड्यूस करता है। क्योंकि जो कम्युनिकेशन है मतलब बोलना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिना बोले किसी को कुछ नहीं समझ आता, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये भी आपका स्पेसिफिकली टॉपिक है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी। हेल्प बेटर टीम वर्क, जो ओबी है वो टीम वर्क को इनकरेज करता है। इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी है उसे भी इम्प्रूव करता है। ओबी की हेल्प से हम अपनी ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू। अगर आपको ये नोट्स चाहिए, नोट्स फ्री